जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अपशेयर इंडिया। आज के दिन हम लोग एक बहुत ही जबरदस्त इन्वेस्टमेंट स्टाइल के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पीट। पीट में क्या होता है? पोस्ट अर्निंग इन्वेस्टमेंट थ्रस्ट आता है, अनाउंसमेंट ड्रिफ्ट आती है, जिसकी वजह से जो स्टॉक प्राइस है उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा मोमेंटम आता है। तो ये बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो भी अच्छे स्टॉक्स होते हैं जिनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं इन द रीसेंट क्वार्टर्स, उसके बाद जो स्टॉक प्राइस है उसमें काफ़ी अपथ्रस्ट आता है विद ह्यूज वॉल्यूम्स। तो उसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, क्योंकि अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स आउट हुए हैं कि किन कंपनीज में जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो अच्छे आए हैं, और उसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि इसका असर जो है वो पीट के रूप में ओवरऑल स्टॉक प्राइसेस में हमें दिख रहा है कि नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद द क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो सबसे पहले लॉरस लैब्स का रिजल्ट आ गया है, जिसमें काफी अच्छा रिजल्ट दिया है इस पर्टिकुलर स्टॉक ने। ओवरऑल जो इसका जो सेक्टर था, दैट इज सीएनएक्स फार्मा, वो भी काफी अच्छा ट्रेंडिंग में दिख रहा था। उसके साथ साथ ये रिजल्ट जो है ये दर्शाता है कि काफी अच्छा इसमें मोमेंटम आने की संभावना बन सकती है। सो लेट्स स्टार्ट। इसकी जो सेल्स है वो सितंबर 2024 में 1224 करोड़ थी, जो कि अब बढ़ के 1653 करोड़ हो गई है। पिछले क्वार्टर में 1570 करोड़ थी। तो ईयर ऑन ईयर देखें तो 35% का जंप है, विच इज ह्यूज। और दूसरी चीज हम लोग इंपॉर्टेंटली ये देखते हैं कि नेट प्रॉफिट में कितना बड़ा जंप है। तो नेट प्रॉफिट में सितंबर 2024 में 20 करोड़ का जो है वो प्रॉफिट था, और अब जो वो बढ़ के 194 करोड़ का हो गया है। तो इसमें भी 883% का जंप आया है। एबिट में भी 126% का जंप आया है, विच इज फिनोमिनल। तो ये लॉरस लैब्स है। इसके जो मेजर कंपोनेंट्स हैं ये आप लोग पढ़ सकते हैं। इसकी जो ग्रोथ है वो भी काफी स्टेबल तरीके से हमें होते हुए दिख रही है। सो दिस इज वन स्टॉक। उसके साथ साथ ही इसके प्राइसेस जो हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। सो दैट इज वन थिंग ऑल्सो। इसका जो चार्ट है ये भी काफी क्लीन चार्ट दिख रहा है। सबसे पहले अगर इसका रीसेंट डिक्लाइन देखें तो वो भी काफी कम आया था रिलेटिव टू सम अदर स्टॉक्स इन दिस कैटेगरी। एंड जो इसका ओवरऑल मोमेंटम है वो काफी अच्छा दिख रहा है। आज के दिन इसमें हैवी वॉल्यूम्स भी हमें देखने को मिला है। अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो इस लेवल के 935 के लेवल के ऊपर जाता है, तो दिस विल बी इन अ डेफिनेट अप ट्रेंड। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। बट पीट के हिसाब से ये काफी अच्छा मोमेंटम हमें दिखा रहा है। उसके साथ साथ ही एक और स्टॉक ऐसा है जिसने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, जिसका नाम है ईपैक प्रीफैब टेक। तो इस ईपैक की बात करें तो ये स्मॉल कैप कंपनी है, अभी लिस्ट हुई है। तो आईपीओ बेस में हमारा काफी अच्छा पैटर्न बनाते हुए देख रही है। ये हम अभी देखेंगे। सो सेल्स की मैं बात करूं तो 268 करोड़ से 434 करोड़ की सेल्स हो गई है, जो कि 62% से बढ़ी है, विच इज फिनोमिनल। जून 2025 में 265 करोड़ की थी, जो 434 करोड़ हो गई है अब। नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 14 करोड़ था, जो कि अब बढ़ के 29.5 करोड़ हो गया है। इसमें भी 100% के आसपास का जंप हमें देखने को मिला है। सो दिस इज ऑल्सो वन पर्टिकुलर स्टॉक दैट वी कैन सी। उसके साथ साथ ही इसमें ईपैक पीफ्रैप में हम लोग अगर देखें तो जो पैटर्न है वो काफी एविडेंटली अच्छा बनता हुआ दिख रहा है। इसमें सबसे मेजरली बात है कि हमें जो वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम्स काफी हाई बनते हुए दिख रहे हैं। हाईएस्ट वॉल्यूम एवर कल की डेट में हमें, आज की डेट में हमें देखने को मिला है। और उसके साथ साथ एक गैप अप और ब्रेक अवे पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। सो अगर स्मॉल क्वांटिटीज में कोई स्टार्ट करना चाहे तो वो स्टार्ट कर सकता है इसमें इन्वेस्टमेंट। रिमाइंड यू, दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशन, दिस इज व्हाट आई विल डू इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तो मैं बहुत ही छोटी क्वांटिटी से इसमें ट्रेड करना चाहूंगा एंड देखना चाहूंगा कि हाउ इट रिएक्ट्स in these market conditions. So this is one particular stock that I am interested in, considering it will move upwards in the IPO based category also. So दिस इज वन थिंग। उसके साथ साथ हम लोग पीड इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट अर्निंग अनाउंसमेंट ड्रिफ्ट। ये एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल है या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी बोल सकते हो, जिसमें स्टॉक अर्निंग रिजल्ट के बाद के प्राइस मूवमेंट पर बेस्ड होता है। इसका कंसेप्ट क्या है? जब कोई कंपनी अपना क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस करती है, तब मार्केट में उस न्यूज को पूरी तरह से तुरंत रिएक्ट नहीं करता। अगर अर्निंग एक्सपेक्टेशन से अच्छी आती है तो स्टॉक थोड़ा ऊपर चलता है अनाउंसमेंट के तुरंत बाद, जैसे कि हमें
ईपैक ड्यूरेबल में देखने को मिला। जैसे ही इसका रिजल्ट आया ईपैक प्रीफैब का, उसके बाद इसने एक अपर सर्किट मारा, उसके बाद से इसने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए। सो दिस इज वन पॉइंटर दैट वी मस्ट कंसिडर। उसके साथ साथ ही स्ट्रैटेजी इन शॉर्ट में अगर बताऊं, इन्वेस्टर या ट्रेडर देखता है कि कंपनी ने अर्निंग्स बीट किया है, फिर वो स्टॉक अर्निंग के बाद बाय करता है और कुछ टाइम तक होल्ड करता है। कुछ टाइम में वो थोड़े से अच्छे रिजल्ट्स निकाल के उस पर्टिकुलर स्टॉक से एग्जिट कर जाता है, क्योंकि हिस्टोरिकली देखा गया है कि ऐसे स्टॉक्स नेक्स्ट फ्यू वीक्स तक आउट परफॉर्म करते हैं टू द मार्केट, कंसिडरिंग कि मार्केट की ओवरऑल कंडीशंस जो है वो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। एट द एंड हम लोग ये भी एनालाइज करेंगे कि मार्केट की ओवरऑल कंडीशन हमें कैसी नजर आ रही है। सिमिलरली अगर किसी कंपनी का रिजल्ट पुअर हो, एक्सपेक्टेशन से नीचे अर्निंग्स आती हैं, तो स्टॉक जो है वो पहले गिरता है और फिर नेक्स्ट फ्यू वीक तक गिरता ही जाता है। तो इसमें पीन में क्या होता है, अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं एक्सपेक्टेशन से तो पॉजिटिवली ज्यादा आउटग्रो कर जाता है देन मार्केट, और अगर जब नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं तो नेगेटिवली ज्यादा जाता है in consideration to the market. So this is what PEED is, and now we'll see the overall market condition. निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूं, तो निफ्टी 50 में एक हमें काफी अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट आज के दिन सुबह के टाइम पे देखने को मिला था, अराउंड 9:30, 9:40, 9:50, एंड उसके बाद से थोड़ा सा एक मार्केट में डिक्लाइन देखने को मिला है। यहाँ पे अगर हम टाइम फ्रेम यहाँ पे छोटा करें, 1 आवर का टाइम फ्रेम पे देखें, तो यहाँ पे एक अच्छा गैप अप देखने को मिला था, अगेन एक गैप अप देखने को मिला, एंड उसके बाद से हमें लगातार ही डिक्लाइन देखने को मिला है। तो एक अच्छी मार्केट की शुरुआत तब होती है जब पॉजिटिव, भले ही नेगेटिव स्टार्ट हो बट एंड जो है वो पॉजिटिव नोट पे करे, और एक खराब मार्केट की जो स्टार्ट होती है वो ऐसी होती है जब पॉजिटिव स्टार्ट हो और वो नेगेटिवली काफी बड़ा नेगेटिव एंड करे। तो आज के दिन ऐसा ही हुआ है, स्टार्टिंग के टाइम पे हमें ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की अप रैली देखने को मिली थी, बट एट द एंड आते आते इसने काफी नेगेटिव मूवमेंट दिया है। तो ओवरऑल मार्केट कंडीशन में यहाँ थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है, दैट इज वाई वी आर नॉट दैट इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग एट दिस पर्टिकुलर टाइम, but some IPO basis could be worked out, and we'll see what happens in the future. So Jai Hind, thank you, and we'll see you in the next video.